Thank you, Lord. Hallelujah. Glory, 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 glory. आइए हम इस समय प्रभु को धन्यवाद दें, उसकी नाम की महिमा करें। परमेश्वर ने हमारे जीवन में यह दिन, यह समय दिया कि हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सके। इस दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, उसकी नाम की महिमा करते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत ऐसे अनुग्रह करने वाला परमेश्वर आप सभी को इन दिनों में सुरक्षित रखा। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं उसके पवित्र और सामर्थी नाम में। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आइए हम उसके नाम को महिमा करें, उसको धन्य कहें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं। उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना। उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना। मिलकर हम गाए प्रभु की स्तुति हो, मिलकर हम गाए हालेलुया, 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 हालेलुया। आएगा मेरा यीशु, हमें लेने एक दिन जाएंगे हम उसके संग। वहाँ पर होगा अनंत जीवन। आएगा मेरा यीशु, हमें लेने एक दिन जाएंगे हम उसके संग। वहाँ पर होगा अनंत जीवन। मिलकर हम गाए प्रभु की स्तुति हो, मिलकर हम गाए हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु, आपके नाम की महिमा हो, जय जयकार हो, आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की आराधना हो, आपके नाम की जय जयकार हो। महान परमेश्वर, आप अद्भुत आश्चर्य कर्म पराक्रमी परमेश्वर, हम आपके नाम की स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम एक और गीत गाएंगे और उसकी नाम की महिमा करेंगे, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देंगे इस समय में जिसने हमें यह दिन दिया कि हम उस जीवित परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं और उस जीवित परमेश्वर को हम आराधना करें। हालेलुया।
हो तेरी स्तुति हो आराधना, करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। हो तेरी स्तुति हो आराधना, करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने मैं टेकू बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु तू मेरा पिता। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं। प्रभु आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं आज के दिन इस संगति के लिए। प्यारे परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया हालेलुया रगशा खबाला मामा मामा। थैंक यू जीसस। ग्लोरी टू गॉड। महिमा 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 हो। रिगा शाखा बाबा बाबा बा होली लॉर्ड होली होली होली। रिगा दाना शाखा बाला हत्तूना बाला लगा महिमा हो प्रभु जी। रिगा लगा 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 दूर देशल बला हत्तिने मल लगा 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 दू मला लगा लगा लगा। ग्लोरी 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 ग्लोरी। महिमा हो महिमा हो महिमा हो प्रभु। रिब शाखा माला बा हत्तूना बाला बाला बा। ओ राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु। थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्यारे पिता धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया रिगा शाखा बाबा बाबा महिमा। ग्लोरी 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 ग्लोरी।
रेगा शाखा माला हत्तू नाला बाबा। धन्यवाद हो प्रभु, आपके नाम की महिमा हो। हालेलुया। हो राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, धन्यवाद 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 हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। महिमा हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। राशा खाबाला मामा मामा। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। महिमा महिमा हो रे गाला गाला बाला बाला मामा 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 मा रे गाला गाला गदो रे देशा खाला बाला बाला मामा मा। जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। यस परमेश्वर, आज इस समय हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। रिदा शाखाला बाबा बाबा बा। ग्लोरी 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 ग्लोरी। राशाखा मालाला हत्तूना बालाला बाबा बा। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद हो आज के दिन समय के लिए। हम उसके पवित्र नाम को धन्यवाद देते हैं। जीवित परमेश्वर को हम इस वक्त उसके पवित्र नाम की महिमा करते हैं। प्रियो, आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएं। प्रभु की नाम की महिमा हो, उसकी नाम की जय जयकार हो। प्रभु का वचन से हम परमेश्वर हमसे जो बातें करता है अपने वचन के द्वारा, वो सिद्ध वचन है। और यदि हम उसके सिद्ध वचन पर चलते हैं और उसके सिद्ध वचनों के अनुसार हम जब परमेश्वर के सम्मुख रहते हैं, तो वो परमेश्वर हमें हर हालात, हर परिस्थिति में जयवंत करता है। हालेलुया। उस जीवित परमेश्वर को धन्यवाद हो। आइए हम एक वचन निकालेंगे। लेवीय व्यवस्था की पुस्तक, उसका 4था अध्याय, इसका 27 पद को हम मिलकर पढ़ेंगे और उस जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, यदि साधारण लोगों में से कोई अज्ञानता से पाप करे, अर्थात कोई ऐसा काम जिसे यहोवा ने मना किया हो करके दोषी हो, और उसका पाप उस पर प्रकट हो जाए, तो वह उस पाप के कारण एक निर्दोष बकरी बलिदान के लिए ले आए, और वह अपना हाथ उस पाप बलि पशु के सिर पर रखे और होम बलि के स्थान पर पाप बलि पशु को बलिदान करे। हालेलुया। जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाल कर लाया, तो उस दौरान में परमेश्वर के वचन को हम पाते हैं। जब परमेश्वर इस्राएलियों को व्यवस्था दे रहा था, उसी दौरान उसने इस हम लेवीय व्यवस्था की पुस्तक में एक आज्ञा को पाते हैं, और वो ये था कि साधारण लोग, और इसमें और भी है याजक लोग, सभी के बारे में है। तो यदि कोई भी अज्ञानता से पाप करे जिसे परमेश्वर ने मना किया हो, और करके यदि दोषी ठहर जाए, तो वह पाप उस पर प्रकट हो जाए, तो वह उस पाप के कारण एक निर्दोष बकरी को बलिदान करे। हालेलुया। प्रियो, जब आप और मैं परमेश्वर के वचन की ओर जब हम जाते हैं, तो उस समय में जिस दिन से आदम और हव्वा ने पाप किया, हर मनुष्य के पाप के क्षमा के लिए लहू का बहाया जाना निश्चित था। निश्चय लहू का बलिदान चढ़ाया जाता था। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब कोई भी व्यक्ति पाप करके यदि दोषी ठहर जाए, जिसे परमेश्वर ने मना किया हो, यदि दोषी ठहर जाए और यह पाप उस पर प्रकट हो जाए, तो वो एक बकरी को बलिदान करे। हालेलुया। क्यों पाप का बलिदान करना, पाप के लिए
किसी जानवर को बलिदान करना अनिवार्य था। जब हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं, जब आदम और हवा ने पाप किया, तो इब्रानी भाषा जब हम पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर ने एक मेमने को काटा और उसका लहू बहाया और उसके चमड़े का अंगरखा बना करके आदम और हवा को दिया। हालेलुया। तो पाप के क्षमा के लिए लहू बहाना अनिवार्य था। तो उस समय में जब साधारण लोगों में से कोई अज्ञानता से पाप करे तो उनके लिए यह व्यवस्था था कि वो एक बकरी को ले और उसे याजक के पास लाए, और जो व्यक्ति दोषी ठहराया गया है वह अपना हाथ को उस बकरी या बलि पशु के ऊपर में रखे और याजक उसके लिए प्रार्थना करता था और उसके लिए अंगीकार करके उसके लिए प्रार्थना और पश्चाताप करता था। उसके बाद में वह बलि पशु बलिदान किया जाता था, उसका बलि किया जाता था पुराने नियम में, पुराने समयों में। हालेलुया। तो इसके पश्चात उनके पाप का जो भार था वो बलि पशु के ऊपर आता था और वो बलि पशु जो है उसके लिए बलिदान होता था। तब जाकर के उस व्यक्ति का पाप क्षमा होता था और उसके जो अपराध और उसके जो पाप और बुराई, पाप और अपराध है वो क्षमा किया जाता था। हालेलुया। ये पुराने नियम में था प्रियो, क्योंकि पाप के लिए लहू बहाना अनिवार्य था। हालेलुया। लेकिन उसको लेकर के एक प्रतिदिन होना अनिवार्य नहीं था। ये हो पाना संभव नहीं था कि बकरे और लहू के द्वारा ही मनुष्य अपने पापों से छुटकारा पाए और उससे उद्धार को प्राप्त करे। हालेलुया। इसीलिए यदि हम इब्रानियों की पत्री को पढ़ते हैं तो वहाँ इस प्रकार से लिखा है, यदि हम इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय उसके 12 पद में इस प्रकार से लिखा है कि और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश कर किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। हालेलुया। उस समय में एक मनुष्य के पाप के क्षमा के लिए लहू बहाना अनिवार्य था। तो आप और मैं भी जब प्रभु इस संसार में आए, भले बुरे का ज्ञान को आपने और मैंने प्राप्त किया, उस दिन से आप और मैं परमेश्वर के विरुद्ध में जब भी पाप किए, उस पाप से पश्चाताप और उस पाप से छुटकारा और उस पाप से आपको और मुझे पवित्र होना अनिवार्य था। तो ये बकरे और मेमने के लहू के द्वारा संभव था। इसीलिए सारे मानव जाति के पापों के पश्चाताप के लिए एक ही बार प्रभु यीशु मसीह अपना लहू को बहाया। सारे मानव जाति के पाप को उसने काल्वरी क्रूस पर, सारे मानव जाति के पापों को अपने सिर पर लेकर के उस सारे मानव जाति के लिए अपना लहू को बहाया और अपने बहुमूल्य लहू को लेकर पिता के सामने दिखाया कि मैं सारे मानव जाति के पापों के लिए अपना लहू को काल्वरी क्रूस पर बलिदान कर दिया हूँ। इसलिए जो कोई हे पिता मुझ पर विश्वास करे और मेरे बलिदान पर विश्वास करे, तो यह लहू उस व्यक्ति को उसके पाप से धो के शुद्ध और पवित्र कर देगा। हालेलुया। तो प्रभु यीशु ने आपके और मेरे पापों को धोने के लिए, आपको और मुझे पवित्र करने के लिए उसने अपना बहुमूल्य लहू को काल्वरी क्रूस पर वो बलिदान कर दिया, अपना लहू बहाया और वो लहू लेकर के पिता को कहता है कि कोई भी मुझ पर हे परमेश्वर पिता यदि विश्वास करेगा तो यह लहू उसके पापों को धो देगा। हालेलुया। तो जैसे हम लय व्यवस्था 4 और उसके 27 पद में पढ़े कि मनुष्य के अपराध प्रकट होने के वजह से उसको बलिदान करना अनिवार्य था। हालेलुया।
तो हम सारे मानव जाति को पाप से छुड़ाने के लिए, क्योंकि मनुष्य का पाप प्रकट हो गया था। देखिए, मनुष्य का पाप कब कब प्रकट हुआ, आप बाइबल में स्पष्ट रीति से पाते हैं। जब आदम और हवा ने पाप किया, यह प्रकट हो गया। कैन और हाबिल ने पाप किया, यह पाप प्रकट हो गया। 6 अध्याय में हम पाते हैं सारे पृथ्वी पाप और बुराई से भर गया था, ये बात प्रकट हो गया। 19 अध्याय में, उत्पत्ति 19 अध्याय में हम पाते हैं सदोम और गमोरा के पाप प्रकट हो गए। तो पाप जब प्रकट होता है तो उसके लिए पश्चाताप और लहू बहाना अनिवार्य था। उसी प्रकार आपका और मेरा पाप जब इस संसार में आप और मैं पैदा हुए, भले बुरे का ज्ञान को संभाले, जब हम चलने लगे, पाप और बुराई में चलने लगे, ये हमारे जीवन में प्रकट हो गया परमेश्वर के सामने। हालेलुया। इसके लिए कोई चारा नहीं था कि वो उसके पाप क्षमा हो जाए। इसीलिए सारे मानव जाति के लिए प्रभु यीशु ने अपना लहू को बहाया, और जो कोई उस पर विश्वास करे उसके अपराध उसी घड़ी धो दिए जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि एक व्यक्ति को यदि स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है, उसको अनंत जीवन पाना है, उसको दंड नहीं पाना है, तो प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करना जरूरी है। और जब वो प्रभु पर विश्वास करता है, यीशु मसीह के बलिदान पर जब वो विश्वास करता है, तो उसका लहू विश्वास के द्वारा हर एक के पाप और अपराधों को क्या कर देता है, धो देता है, शुद्ध कर देता है, पवित्र कर देता है। हालेलुया। प्रियो, उसी प्रकार हमारे जीवन में यह समझना जरूरी है कि हमें प्रभु यीशु के लहू हमें धो के शुद्ध और पवित्र करता है। हर एक जो पाप का दाग है उसे मसीह यीशु का लहू धो करके शुद्ध कर देता है और उसके जीवन को रूपांतरित कर देता है। इसीलिए प्रभु यीशु का लहू इतना सामर्थ्य है कि वो रोगों को चंगा करता है, पापियों को शुद्ध और पवित्र करता है, जो अपने पापों से पश्चाताप करते हैं। यदि इसी लेव्य व्यवस्था 4:27 में पढ़ते हैं, 27 और 28 में, तो हम पाते हैं कि जो अपराध किया है वो अपना हाथ को पाप बलि पशु, बकरे या बछड़िया किसी के ऊपर में अपना हाथ को रखता था और अपने अपराध को स्वीकारता था, और वो उसका अपराध उस बलि पशु के ऊपर में आ जाता था। हालेलुया। इसी प्रकार जब आप और मैं पश्चाताप करते हैं तो प्रभु यीशु का लहू हमें पूर्ण रीति से हर एक अपराध और जो दाग रहते उसे धो के शुद्ध और पवित्र कर देता है। इतना सामर्थ्य है प्रभु यीशु मसीह का लहू। हालेलुया। इसीलिए इब्रानी 9 अध्याय 12 पद में हम पाते हैं, बछड़ों और बकरों के लहू के द्वारा छुटकारा नहीं मिलता, वरन प्रभु यीशु के लहू से ही हमें क्या मिलता है, पापों से छुटकारा मिलता है, हमें पवित्र करता है। हालेलुया। इसीलिए प्रियो, हमारे जीवन में हर एक दिन प्रभु यीशु के लहू का हमारे ऊपर में घोषणा होना अनिवार्य है, ताकि इससे क्या हो, आप और मैं हम शुद्ध और पवित्र रहें। हालेलुया। जिस दिन यीशु मसीह कालवरी क्रूस पर बलिदान हुआ, सारे मानव जाति के लिए, हर एक मनुष्य के लिए उसने अपने आप को बलिदान कर दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसके अपराध और पाप धो दिए जाते हैं। हालेलुया। याद रखिए, जो पाप एक मनुष्य के जीवन में जब बना रहता है, उसके कारण परमेश्वर का क्रोध लोगों के जीवन में आता है। सुनिएगा, जब एक व्यक्ति पाप करता है और वो पाप उसके जीवन में जब बना रहता है, तो उसके कारण उसके ऊपर में दंड आता है। यदि आप इसी पुराने नियम को पढ़ लें, पाप के कारण इज़राइलियों के बीच में महामारी आया, दुश्मनों के सामने उनको हार का सामना करना पड़ा, दुश्मनों के आगे घुटने टेकने पड़े, केवल पाप और अपराध के कारण, जब वो इज़राइलियों के जीवन में बना रहा। उसी प्रकार जब एक व्यक्ति के जीवन में चाहे छोटा सा पाप हो या कोई भी पाप हो, जब उसके जीवन में वो बना रहता है, उसके कारण परमेश्वर का क्रोध लोगों के जीवन में
प्रकट होता है। आज जो दुनिया में लोग नाना प्रकार के बीमारी, महामारी और क्या बोलना चाहिए, अपराध के कारण जब लोगों के जीवन में आ रहा है, इसका कारण है कि पाप आज लोगों के जीवन में बना हुआ है। यही कारण है कि उनके ऊपर में हमेशा परमेश्वर का क्रोध रहता है। यदि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में परमेश्वर का क्रोध ना हो, तो वो पाप को धोके हमें शुद्ध हो जाना है, और हमें शुद्ध करता है यीशु मसीह का लहू, जो परमेश्वर के क्रोध को शांत कर देता है। जब हम घोषणा करते हैं, पश्चाताप करते हैं, तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने लहू को हमारे ऊपर छिड़क देता है, जो महायाजक है। यदि हम इसी पुराने नियम में पढ़ें तो प्रियो, जब याजक बलिदान करता था और उसके लहू को लेकर के जब वो छिड़कता था परमेश्वर के सामने में, तो उसके परमेश्वर का क्रोध जो है उस लहू के कारण शांत हो जाता था। उस व्यक्ति के ऊपर से परमेश्वर का दृष्टि जो अपराध बना हुआ रहता है उसको देखने के लिए परमेश्वर हट जाता है, क्योंकि उसमें प्रभु यीशु का लहू छिड़का रहता है, बलिदान का जो लहू है वो छिड़का रहता है। उसी प्रकार जब आप और मैं पश्चाताप करते हैं, प्रभु के सामने घुटना टेकते हैं, तो प्रभु यीशु का लहू छिड़का जाता है, और इसको छिड़कता है स्वयं प्रभु यीशु मसीह, और हमारे ऊपर से जो अपराध का दाग है वो मिट जाता है। केवल प्रभु यीशु का लहू ही दिखता है। इसीलिए परमेश्वर का जो क्रोध है वो हमारे ऊपर में नहीं आता है। यदि आप नहीं चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि आप पर परमेश्वर का क्रोध ना हो, तो आप अपने जीवन में प्रभु यीशु के लहू को घोषणा कीजिए, जो हर एक अपराध और पाप को क्या कर देता है, ढांप देता है। कई बार मसीही लोग जो प्रभु को जानते हैं वो आशीषित क्यों नहीं होते? क्योंकि जीवन में पाप बना हुआ है, अपराध बना हुआ है, परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर में रहता है। इसीलिए प्रियो, मैं आपके लिए इस बात की घोषणा कर रहा हूँ, अपने जीवन में प्रभु का लहू को घोषणा कीजिए, पश्चाताप कीजिए और उस पाप को त्याग दीजिए। और जब वो पाप पर प्रभु यीशु का लहू छिड़का जाएगा तो केवल प्रभु यीशु का लहू दिखेगा, और परमेश्वर अपने पुत्र यीशु मसीह के लहू है करके वो आपको क्या करेगा, छोड़ जाएगा, और परमेश्वर का क्रोध नहीं आएगा, वरन आप आशीषित रहेंगे। उदाहरण के तौर पर यदि आप मिस्र देश की घटना को लेंगे तो प्रभु जो मेमने का जो लहू है वो इस्राएलियों के दरवाजे की चौखट पर लगाया गया। इसलिए जब परमेश्वर होकर गुजरा तो उन लहू को देख कर के वो छोड़ गए। हालेलुया। उसी प्रकार प्रियो, प्रभु यीशु का लहू हमें परमेश्वर के क्रोध से बचाता है। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें महामारी, बीमारी से बचाता है, हमें पवित्र करता है, और परमेश्वर के सम्मुख यीशु मसीह के समान ठहराता है। क्योंकि जब हम प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं तो प्रभु यीशु हमारे जीवन में आता है और हम प्रभु यीशु मसीह के समान हो जाते हैं। हालेलुया। उसी प्रकार प्रियो, जब हम अनजाने में पाप कर रहे थे, हम परमेश्वर पिता को नहीं जान रहे थे, प्रभु को ग्रहण करने से पहले हम नाना प्रकार के पाप और बुराई में थे, तो हमारे अपराध और पापों को शुद्ध करने के लिए प्रभु यीशु अपने आप को बलिदान कर दिया। ये था पहला पवित्रीकरण, जब हम परमेश्वर पर विश्वास किए, यीशु मसीह पर विश्वास किए। अब उदाहरण के तौर पर यदि हम इसी लय व्यवस्था, गिनती व्यवस्था विवरण को पढ़ें तो याजक जो होते थे वो हर दिन मंदिर में प्रवेश करते थे और परमेश्वर के लिए सेवा करते थे। जो आराधना करने वाले होते थे आराधना के द्वारा, और जो परमेश्वर के लिए याजक का काम करते थे लेवी लोग, वो सब परमेश्वर के तंबू में, मिलाप वाले तंबू में, मंदिर में जाकर परमेश्वर की आराधना करते थे। हालेलुया। तो पहला चरण था बलिदान के द्वारा, मेमने या भेड़, बकरी, कबूतर, किसी के द्वारा भी उसके लहू के द्वारा उनको शुद्ध करते थे। वो अपने आप को पश्चाताप करते और उनका बलिदान किया जाता था।
ये था पहला चरण। दूसरा था कि जब भी याजक पवित्र स्थान में प्रवेश करते थे तो वो हौदी के पानी से अपने आप को, अपने चरणों को धोते थे, स्नान करते थे और उसके बाद में वो मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करते थे। हालेलुया। हम प्रभु, जिस दिन हमने पश्चाताप किया, प्रभु को ग्रहण किया, प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें धो करके शुद्ध और पवित्र कर दिया। और हमारे लिए एक ही बार यीशु मसीह का लहू बहाया गया है, बार बार नहीं। इस बात को स्मरण रखिएगा। प्रभु यीशु का लहू आपके और मेरे लिए एक बार बहाया गया है। एक बार प्रभु यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर बलिदान हुआ है। लेकिन उसके बाद में यदि हम जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हो गया तो उसके लिए फिर क्या रास्ता। उदाहरण के तौर पर अभी बरसात का सीजन है, बारिश हो रहा है, आप गाड़ी से जा रहे हैं या पैदल चलते जा रहे हैं, पानी, गंदा पानी के कारण आपके वस्त्र गंदे हो गए तो आप क्या करते हो? घर में आते हो, डिटर्जेंट पाउडर से धोते हो, सुखाते हो, फिर से साफ हो जाता है। क्योंकि आप दिन प्रतिदिन आप काम कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कपड़े गंदे हो रहे हैं तो आप उसको धो करके साफ करते हो और उस मैले को निकाल देते हो। उसी प्रकार इफिसियों की पत्री और उसके हम यदि 5 अध्याय 26 पद को पढ़ते हैं तो वहाँ इस प्रकार से लिखा है, प्रभु यीशु मसीह का, परमेश्वर का वचन जो जल के बराबर है, हमें क्या करता है? शुद्ध करता है। हालेलुया। इसलिए प्रतिदिन मसीही जीवन में परमेश्वर का वचन होना बहुत जरूरी है। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो यह जल के समान हमें क्या करता है? हमें धो के शुद्ध कर देता है। हालेलुया। हमारे आत्मिक जीवन को, हमारे जो जीवन है, अंदरूनी जीवन है, उसे वो परमेश्वर का वचन हमें धो करके क्या कर देता है? शुद्ध करता है। हालेलुया। इफिसियों 5 का 26 में लिखा है कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। तो जब भी परमेश्वर के जो याजक होते थे, मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करते थे तो जल से धोते थे, स्नान करते थे, उसके बाद उसमें क्या करते थे? प्रवेश करते थे। प्रियो, जब भी हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं वो हमें कायल करता है, हमें हमारे जो गांठ गांठ और गुदे गुदे को आर पार छेदता है और हमें शुद्ध करता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार है जो काट कर परमेश्वर का वचन जो दोधारी तलवार है, आर पार छेदता है और गांठ गांठ गुदे गुदे को आर पार छेद देता है। हालेलुया। और यही परमेश्वर का वचन जो आत्मा का तलवार है, हमें छांट के क्या कर देता है? शुद्ध करता है, पवित्र करता है। इसलिए प्रियो, प्रभु का वचन हमारे जीवन में इसका घोषणा होना बहुत जरूरी है। जब आप प्रभु के वचन को लेकर के निरंतर पढ़ते रहते हैं, इसके अध्ययन करते हैं, यह आपको मसीह में पवित्र करता है। हालेलुया। इसको हमेशा आप रख नहीं सकते। यदि पाप जो है हमारे जीवन में बना रहेगा तो बदबू आएगा। जैसे कि एक व्यक्ति गर्मी के समय में कपड़ा पहनकर उसको 2 से 3 दिन पहनकर यदि फिर से पहने तो वस्त्र क्या होता है? बदबू देना शुरू कर देता है, क्योंकि पसीने के कारण बदबू आता है या गंदगी के कारण बदबू आता है। उसी प्रकार जब पाप एक मनुष्य के जीवन में या मसीही जीवन में बना रहता है, इसके कारण उसके जीवन में मसीह का सुगंध नहीं वरन पाप का बदबू आना चालू हो जाता है। इसीलिए हर दिन प्रभु के वचन हमारे जीवन में हमें पढ़ना और उसको मनन करना और उसको ग्रहण करके शुद्ध होना बहुत जरूरी है, ताकि हमारे जीवन में कोई भी गंदगी, पाप की गंदगी बनी ना रहे, वरन उसको हम निकाल करके फेंक दें। क्योंकि प्रभु का वचन हमें क्या करता है? शुद्ध और पवित्र करता है, और पवित्र होने की वजह से हम परमेश्वर के सामने बने रह सकते हैं। हालेलुया। यदि आप पुराने नियम में पढ़ेंगे, जब भी कोई याजक या महायाजक पाप करके यदि मंदिर में प्रवेश करता था या मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करता था तो वो वहीं मर जाता था। क्यों? पाप के कारण। हालेलुया। आज भी बहुत सारे लोग पाप के कारण मरे हुए हैं।
इसीलिए आज उनका जीवन आशीषित नहीं है, इसलिए उनका जीवन आज भी बदबूदार है। क्यों? क्योंकि पाप बना हुआ है। आज लोग कहते हैं हम तो 10 साल 15 साल से प्रभु में हैं जी, हमारा जीवन में परिवर्तन नहीं, आशीष नहीं। क्यों? क्योंकि आज भी आपका चाल चलन में बुराई है, आज भी आपके जीवन में पाप बना हुआ है। वजह यही है कि आप आशीषित नहीं हुए। हालेलुया। इसलिए उन चीज़ों को हमें वचन से काट छांट के निकालना है कि क्या हमारे जीवन में बना है जिसके कारण हम आशीषित नहीं हो रहे। हालेलुया। इसलिए प्रियो, हमारे जीवन में पाप जो है बने हुए नहीं रहना है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, यदि तू परमेश्वर से प्रार्थना करे और तेरे जीवन में कोई अपने भाई के प्रति यदि तूने पाप किया हो तो अपना बलिदान वहीं छोड़ दे और जा कर के अपने भाई से क्या कर, मेल मिलाप कर ले। हालेलुया। तो ये पाप बना रहता, यही कारण है कि हमारी प्रार्थना आज अनसुनी पड़ी हुई है। इसलिए प्रभु के वचन के द्वारा हम पश्चाताप कर ले, उस पाप को निकाल ले। यदि किसी से मेल करना है तो मेल कर ले, किसी से क्षमा मांगना है तो क्षमा मांग ले। परमेश्वर के सम्मुख हम जब प्रार्थना लेकर जाते हैं, आराधना लेकर जाते हैं, तो वो परमेश्वर ग्रहण इसलिए नहीं करता कि हमारे वस्त्र मैले हैं। अरे यदि इस मैले वस्त्र को धोना है तो प्रभु का वचन को पढ़िए, ये वचन आपको धो करके शुद्ध और पवित्र कर देगा और परमेश्वर के सामने आपको उपस्थित खड़ा करेगा। हालेलुया। और आगे कैसे हम और पवित्र होते हैं दिन प्रतिदिन? परमेश्वर का आत्मा हमें पवित्र करता है। यदि हम पहला थिस्सलुनीकियों की दूसरा थिस्सलुनीकियों की पुस्तक पढ़ेंगे तो वहाँ इस प्रकार से लिखा है, इसका दूसरा अध्याय 13 पद में इस प्रकार से लिखा। दूसरा थिस्सलुनीकियों की पुस्तक दूसरा अध्याय 13 पद में, हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया है कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनाकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। हालेलुया। परमेश्वर का जो आत्मा है हमें क्या करता है? पहले कायल करता है, और जब हम पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर के सामने क्षमा मांगते हैं, यदि किसी के विरुद्ध में अपराध किया और उससे क्षमा मांगते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा हमें क्या कर देता है? पवित्र करता है। कई बार शैतान क्या झूठ को लाता है, अरे तू अशुद्ध है, तूने पाप किया है, बार बार आता है। उसको डांटना है, घुड़कना है, क्योंकि जिस दिन हम पश्चाताप करते हैं और उस पाप को छोड़ देते हैं, तो परमेश्वर का वचन धो के शुद्ध और पवित्र करता है। परमेश्वर का आत्मा हमें शुद्ध और पवित्र करता है। हालेलुया। इसी रीति से हम दिन प्रतिदिन पवित्र बनते जाते हैं, जैसा हमारा स्वर्गीय पिता पवित्र है। हालेलुया। तो परमेश्वर का आत्मा हमें क्या कर देता है? कायल करता है और पवित्र करता है। हालेलुया। ये परमेश्वर का आत्मा हमें दिन प्रतिदिन जब हम अपने आप को समर्पित कर देते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा हमें पवित्र करते जाता है। हालेलुया। प्रियो, पुराने नियम में ऐसा था, लोग बलिदान चढ़ाते थे। हालेलुया। और उनका अपने जब वो पाप प्रकट होते थे तो बलि पशु के ऊपर हाथ रख के वो पश्चाताप करते थे और वो पाप उस बलि पशु पर आ जाता था। उसी प्रकार हमें पवित्र करने के लिए यीशु मसीह बलि पशु बंद करके कालवरी क्रूस पर बलिदान हुआ, और जब हमने पश्चाताप किया, हमारे हर एक अपराध और पाप हमारे जीवन से हट गए। हालेलुया। और हम उद्धार पाए। हमें प्रभु यीशु मसीह का लहू पवित्र करता है, पहली बात। दूसरा, परमेश्वर का वचन पवित्र करता है। तीसरा, परमेश्वर का आत्मा पवित्र करता है हमें। हालेलुया। और चौथा है, परमेश्वर स्वयं हमें पवित्र करता है। यदि इसी पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री इसका 5 अध्याय 23 पद को पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। हमें थोड़ा बहुत नहीं, वरन परमेश्वर हमें क्या करता है? पूरी
रीति से पवित्र करता है। हालेलुया। हर एक जगह से हमें अपने लहू से, वचन से, आत्मा से परमेश्वर पिता पूरी रीति से हमें क्या कर देता है? पवित्र करता है। हालेलुया। और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह की आने तक पूरे और निर्दोष और सुरक्षित रहे। देखिए, परमेश्वर हमें कहाँ कहाँ शुद्ध और पवित्र करता है? आत्मा में, प्राण में, देह में, हर क्षेत्र में हमें पवित्र करता है। अपने वचन के द्वारा, आत्मा के द्वारा, प्रभु यीशु के लहू के द्वारा हमें पूर्ण रीति से शुद्ध और पवित्र करता है। प्रियो, जिस दिन आपने पश्चाताप किया, आज भी जब आप करते हैं, पूर्ण रीति से प्रभु धो के शुद्ध और पवित्र कर देता है। आप पापी नहीं वरन आप पवित्र हैं। आप पाप में नहीं जन्मे वरन पुत्र में जन्मे हो, इसलिए अनंत जीवन आपका है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह पर जिन्होंने विश्वास किया, उसके वचन पर जिन्होंने विश्वास किया, उसके वचन पर जिन्होंने बने रहा, पवित्र आत्मा पर जिन्होंने विश्वास किया, तो प्रभु हमें अपने लहू के द्वारा, अपने वचन के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा और स्वयं परमेश्वर हमें पवित्र करता है और अपने समान पवित्र बनाता है। हालेलुया। इसलिए हम पिता के सामने निर्दोष और सुरक्षित रहते हैं। हालेलुया। उसका आगमन निकट है। यदि अपराधी रहेंगे, लोग अपराध में जीवन बिताते रहेंगे, तो वो छूट जाएंगे, क्योंकि उसके जीवन में यीशु मसीह का लहू नहीं दिखेगा। हालेलुया। और जो पश्चाताप करके उस पाप को त्यागे रहेगा, उसके जीवन में यीशु मसीह का लहू होगा और प्रभु यीशु मसीह का लहू उसे शुद्ध और पवित्र करेगा। वचन भी उसको शुद्ध पवित्र करेगा, परमेश्वर का आत्मा और स्वयं परमेश्वर भी, और इसके द्वारा हम हमेशा पवित्र बने रहेंगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के सामने हम अपने आप को समर्पित कर दें, ताकि जब वो आए, यीशु मसीह आए, तो हम निर्दोष और पवित्र रहें। हालेलुया। और ये मसीही जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पवित्रता हमारे जीवन में बना रहे। हम कैसे पवित्रता में बने रहेंगे, कैसे पवित्रता हमारे जीवन में आएगा, हम प्रभु के वचन से देखे हैं प्रियो। हालेलुया। जिस दिन हमने उस पर विश्वास किया, जिस दिन उस परमेश्वर पर हमने भरोसा किया, उसका वचन, आत्मा, लहू हमें धो के शुद्ध और पवित्र किया। हालेलुया। इसलिए आप पवित्र हो, आप शुद्ध हो जाते हो जब प्रभु पर विश्वास करते हो। हालेलुया। समर्पण, पश्चाताप, विश्वास हमें मसीह के वचन, आत्मा और यीशु के लहू के द्वारा शुद्ध और पवित्र कर देता है। और आप और मैं बीमारी, महामारी और दुनिया के क्लेशों से बच जाते हैं। हालेलुया। और वो हमें परमेश्वर क्या करता है? आशीषित करता है, क्योंकि हम पर क्या लगा है? लहू लगा है। हालेलुया। प्रियो, सुनने हुए वचन के द्वारा हर एक क्षेत्रों में प्रभु हमें आशीषित करे। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा हर एक के जीवन में परमेश्वर बहुतायत से आशीषित करे प्रियो, क्योंकि याद रखिए, जब हम पवित्र रहेंगे तभी परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमारे जीवन में प्रकट होता है। हालेलुया। मैंने आपको बताया 4 चीज़ों के द्वारा हम पवित्र होते हैं। पहला है प्रभु यीशु मसीह का लहू, दूसरा है पवित्र वचन, जो परमेश्वर का वचन है, जो जल के समान है, हमें शुद्ध पवित्र करता है। तीसरा है परमेश्वर का आत्मा, और चौथा है स्वयं परमेश्वर, जो हमें क्या करता है? पवित्र करता है। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा हर एक के जीवन में बहुतायत से आशीषित करे। आपको प्रभु निर्दोष और सुरक्षित उसके आगमन के लिए बनाए रखे। आप सदा आशीषित होते रहें। आपके हर एक काम प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूर्ण हो जाए। आपके रुके हुए काम इस समय में पूरा हो जाए। आपकी हर एक जरूरत प्रभु यीशु के नाम से पूरा हो जाए। आत्मिक, आर्थिक, भौतिक हर एक क्षेत्रों में आप उन्नति करते जाएं। मैं इस वक्त आप लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं। अब विश्वास करें, प्रभु इन दिनों में आपको बहुतायत से ऊंचा उठाने जा रहा है। कलीसिया में आप उन्नति करने जा रहे हैं।
आपकी कलीसिया में विश्वासी लोग उन्नति करने जा रहे हैं। आप दिन प्रतिदिन उन्नति की ओर जा रहे हैं। मैं इस बात की आपके जीवन में घोषणा करता हूँ, मसीह में आप उद्धार, जीवन और सदा उन्नति करते जाएं। प्रभु यीशु मसीह आपको अपने लहू से धो के शुद्ध पवित्र करे और अपने समान खड़ा करे और अपनी सामर्थ को आपके जीवन में प्रकट करे और आप दिन प्रतिदिन मसीह में उन्नति करते जाएं। मैं इस बात की घोषणा करता हूँ। प्रभु आपके जीवन में हर रुके हुए काम पूरा हो जाए। आर्थिक रीति से जो पैसे आपके रुके हुए हैं वो आपके जीवन में वापिस आ जाए यीशु मसीह के नाम से। आपका परिवार हमेशा आशीषित रहे, मैं इस बात की घोषणा करता हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु।